हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं 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 शरणं हरि 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 सुरभिशरणं 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 हरि शरणं 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 हरिहर शरणं गोपाल कृष्ण लाल की आदि शक्ति श्री सुरभि गो माता की सद्गुरु दत्तात्रेय देव की गीता माता की सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राम जय जय श्री श्याम हर हर महादेव। सर्वेश्वर सच्चिदानंद घन
परम पिता परमात्मा बिना ही हेतु कृपा करने वाले हैं। उनकी अहेतु की कृपा और अति विशिष्ट वात्सल्य के परिणाम स्वरूप आप हम सबको मनुष्य जीवन का दुर्लभतम पदार्थ सत्संग, सत्चर्चा, और वह भी श्रीमद् भगवत गीता जी की प्रकाश में सत्संग करने का ऐसे पवित्रतम धरती के पवित्रतम स्थल पर शस्त्रों गौओं के मध्य में ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम लोग गौ सेवा, भगवन नाम, भगवत लीला, भगवत स्वरूप, भगवत धाम आदि के अंदर जो अवगान कर रहे हैं वह अनुपम है। एक साथ ऐसे सभी सुअवसर सबको सब समय में प्राप्त नहीं होते हैं। गीता हमें प्रकाश देती है, मति देती हैं, तो गौ माता हमें गति देती हैं। गीता की वाणी में संत वाणी, गुरु वाणी और वेद वाणी तीनों ही समाहित हैं। तीनों संतवाणी, गुरुवाणी और वेदवाणी का जो भाव है वो गीता में से ही प्राप्त होता है। गीता वेद स्वरूप भी है, वेद की वाणी है। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन। और गीता गुरुवाणी है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, गुरुवाणी है गीता। और गीता संतवाणी है। भगवान वेद व्यास जी के द्वारा रची होने के कारण संतवाणी है। तो वेदवाणी, गुरुवाणी और संतवाणी तीनों ही हैं गीता जी। गीता जी का वाणी, संतवाणी, गुरुवाणी और वेदवाणी का हेतु यह है कि मनुष्य जीवन भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है और सभी मनुष्य भगवत प्राप्ति के अधिकारी हैं। सभी जाति, वर्ण, अवस्था, लिंग, क्षेत्र, भाषा के जो भी मनुष्य हो, सब भगवान की भक्ति का पात्र हैं, भगवान की प्राप्ति का अधिकारी हैं। ऐसा श्रीमद् भगवद गीता जी कहती। और भगवत प्राप्ति इसी जन्म में होती है, हो सकती है, क्योंकि मनुष्य शरीर मिला ही उस कार्य के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर मिला है। भगवत प्राप्ति के जो मूल साधन है उसमें एक प्रधान और दो गुण कह सकते हैं, अथवा एक मूल और दो शाखा ऐसे कह सकते हैं। भगवत प्राप्ति का मूल सत्संग है। भगवत प्राप्ति, तत्व ज्ञान, सत्संग, महत संग, भक्त संग, सत्कर्म, सत्चिंतन, सद्भाव, ये सब सत्संग का स्वरूप है। ये भगवत प्राप्ति का मूल है। और भगवत प्राप्ति तक पहुंचने के दो पथ, दो शाखाएं, एक सेवा है और दूसरा स्मरण है। ऐसे कह सकते हैं कि सत्संग तो हिमालय हैं और सत्संग और स्मरण गंगा और यमुना है। हिमालय रूपी सत्संग से ही
या सत्संग रूपी हिमालय से ही समरण और सेवा रूपी गंगा यमुना का प्राकट्य होता है। सेवा का भाव भी सत्संग से ही जन्मता है। सेवक का जन्म किसी माँ के गर्भ से नहीं होता, सत्संग रूपी गर्भ से सेवा भाव जन्म लेता है। सेवक का जन्म सत्संग से होता है और स्मरण याद प्रभु की वह भी सत्संग से ही संभव है। उससे पहले बिना सत्संग न स्मरण हो पाएगा न सेवा हो पाएगी। इसका अर्थ ये नहीं कि सत्संग को समझे नहीं, सत्संग मिले नहीं तो स्मरण और सेवा करे नहीं। नाम जप भगवान का नाम है, वो सत्य है और उनका जप करना भी, उनका कीर्तन करना भी स्मरण ही है। सत्य का स्मरण ही है, सत्य का संग ही है। नाम सत्य है तो उनका संग सत्संग का ही हिस्सा है। ऐसे ही सेवा कर्म नहीं है, सेवा भाव है। इसलिए असीम है और वह भाव भगवान का, परमात्मा की अनुभूति का परम साधन है। इसलिए सेवा मानी सत्कर्म, दूसरों को सुख पहुंचाना, दूसरों का हित करना, बदले में कुछ चाहना नहीं, दूसरे नहीं अपने प्रभु की सेवा करना। सेवा स्वामी की ही होती है, सेवा स्वामी की होती है। सेवक पर तो स्नेह होता है, वात्सल्य होता है। सेवा जिनको समर्पण कर सके उन्हीं की हो सकती है, स्वामी की हो सकती है। और स्वामी एकमात्र भगवान है और कोई स्वामी नहीं है। सब स्वामियों का स्वामी, सब मालिकों का मालिक, सब गुरुओं का गुरु एकमात्र भगवान है। इसलिए भगवान की सेवा, जिनकी भी भगवान की सेवा, भगवान का दोनों ही रूप है, एक भाव रूप है और एक पदार्थ रूप है, वस्तु रूप है। ये जगत है, ये वस्तु रूप है, पदार्थ रूप है। ये जगत और कोई नहीं, जनार्दन ही है। जगत के किसी भी अंश को, चिट्टी को या पक्षी को, मनुष्य को, पशु को, वृक्ष को, किसी को भी हम सेवा करते हैं तो वो जनार्दन की सेवा करते, और इसी भाव से ही करनी चाहिए कि भगवान है मेरे। संतों के तो ऐसे ऐसे प्रसंग आते हैं कि उन्होंने अपवित्र से अपवित्र, मलिन से मलिन नारकीय योनियों के प्राणियों में भी भगवान के दर्शन किए। ये उनके भगवत भाव की महानता है। पर सर्व साधारण के लिए कहाँ भगवत चिंतन करते हुए सेवा करनी, किस किस में भगवान के भावों को रखते हुए सेवा करनी, उसके लिए भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में 10वें अध्याय में सारी विभूतियों बताई। जहाँ जहाँ विशेषता है, श्रेष्ठता है, महानता है, वहाँ भगवान का ही चिंतन करना है, ऐसा बताया। उनमें भी महान में महान, महान में महान, श्रेष्ठ में श्रेष्ठ, पवित्र में पवित्र भगवान की विभूति वेद लक्षणा गौ माता है। गौ माता साक्षात नारायण का स्वरूप है और प्राणियों में भगवत भाव करने में कठिनाई हो सकती है, जबकि श्री नामदेव जी जैसे संतों ने श्वान में भी अपने इष्ट के दर्शन किए। एक नाथ जी ने खर में अपने इष्ट के दर्शन किए। क्या बताएं, पर वे कहेंगे संत थे।
पर सामान्य जनमानस जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है साधक, उसके लिए अर्चा अवतार भगवान के, पर वो भी पूर्णता नहीं है, वो भाव है। वास्तव में आप कुछ भी ग्रहण करते हो उनको कोई प्रयोजन नहीं, आपके सारे पदार्थ ऐसे ही रहते हैं, आप ये लेके फिर उसको करते हो। आपकी खुशी के लिए आप उन्हें श्रृंगार करो, भोग लगाओ, सब बढ़िया है। आपका भाव है तो वो पाते हैं, आपका भाव है तो वो अनुकूलता प्रतिकूलता का अनुभव करते, पर वो सब आपके भाव पे निर्भर है। और भाव की अवस्था जब तक क्रियात्मक सेवा सुदृढ़ नहीं होगी तो भाव भूमि स्थायी नहीं बनेगी। तो उसलिए आचार्यों ने कहा कि भाई स्नान कराओ, भोग लगाओ, आरती करो, ये करो, वो करो, अर्चा अवतार में ये सब करो। पर अर्चा अवतार में भी दो है स्वरूप, एक मौनम और एक चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, आशीर्वाद देते हैं, ये दूसरा स्वरूप है। चलने फिरने वाला भगवान का जो अर्चा अवतार है वो गौ माता है। यद्यपि संत को भी उसी में लिया जाता है, पर संत कौन है और संतों की सेवा क्या है? राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा, ओ मैया कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी, भव भय हारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद्गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी, ओ मैया नाशिनी तमरजनी। दैवी सद्गुणदायिनी, दैवी सद्गुणदायिनी, हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद्गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।